નમસ્કાર, હું નીરવ ભટ્ટ. દમણ નગરપાલિકાના નવા પ્રમુખ અશ્વિભાઈ દમણિયા જે આવતીકાલે સોમવારે તેમનો ચાર્જ લેશે અને પદભાર સંભાળશે. આજે તેઓ જનમંચની ઓફિસમાં આવ્યા છે અને આપણી સાથે ખાસ મુલાકાત દરમિયાન એમની અંદરની ઈચ્છા અને નગરપાલિકાના અધ્યક્ષ પ્રમુખ બન્યા બાદ કયા કયા વિકાસના કામો જે અધૂરા રહ્યા છે તેને પૂર્ણ કરવામાં આવશે અને આપણા હિન્દીના જે હિન્દીભાષી લોકો છે તેઓને પણ હિન્દીમાં સમજ પડી શકે એટલે આખી સ્પીચ ઇન્ટરવ્યૂ અમે હિન્દીની અંદર લેશું. અશ્વિભાई, आपने दमन डीएमसी नगरपालिका के प्रेसिडेंट का चार्ज ऐसा तो ले ही लिया है, मगर कल से आप ऑफिशियल आ रहे हो, तो दमन के लोगों की जो आशा अपेक्षा है उस पर आपको खरा उतरना है. तो आप इस बारे में आपका थोड़ा अनुभव और आगे का जो समय है उसके लिए आप क्या क्या विकास कार्य करोगे उसकी एक रूपरेखा आप बोलिए. पहले तो जनमंच के व्यूअर्स को और मेरी दमन की जनता को नमस्कार. आपने जैसे बताया कि कल दमन नगर पालिका का मैं ऑफिशियल चार्ज मीन्स वर्किंग डे, ऑफिशियल वर्किंग डे रहेगा फर्स्ट. तो पहले तो मैं साफ से रूबरू होगा, उनसे बताऊंगा क्या हमारा बजट है, क्या हमारे पास बैलेंसेस है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स कहाँ कहाँ रुके हैं, उसकी जायज़ा लेंगे. दमन में रोड, गटर और पानी ये नॉर्मल समस्या होती है जो नगर पालिका की है. पानी तो वाटर्स डिपार्टमेंट्स का है, हमारे में रिव्यू में नहीं आ रहा है, लेकिन रोड्स है ये है. आप देखोगे रोड्स के काम बहुत जल्द से जल्द शुरू होने चाहिए. सबसे पहला अभी मानसून आ रहा है तो मेरे टीम को मैं बोलूँगा दमन की शहर की पहले गटर्स साफ़ करा दो, उस पर फोकस होगा. क्योंकि अगर गटर साफ़ नहीं होगी तो पानी लॉगिन होगा, घर घर में जाओगा, रोड पे कचरा होगा, गंदा पानी रोड पे आएगा. तो गटर क्लीनिंग का वर्क जो है अभी बहुत कम टाइम है मेरे पास. अभी एक हफ्ते में शायद बारिश शुरू हो जाएगी, तो एक हफ्ते में सारा दमन एक ही दिन में नहीं होगा, लेकिन उसके लिए टेंडरिंग करके उसका प्रयास रहेगा कि सारी मेरे गटर साफ हो जाए और कहीं पे भी पानी लॉगिन नहीं रहे. और मैं ऐसे ही काउंसिलर था और एक प्रेसिडेंट हूँ अभी कि 24/7 आप कांटेक्ट कर सकते हो. 11 बजे अवेलेबल रहता हूँ. अभी तो मैं डीएमसी ऑफिस में भी रहूँगा, लेकिन मेरा पंप पे मैं ज़्यादातर बैठता हूँ. अब ऐसा नहीं है कि ऑफिस में नहीं होगा तो रात को ऑफिस बंद हो जाती है 5 बजे, लेकिन मैं पंप पे भी होगा. मेरा फ़ोन नंबर है 9825148344. आप कॉल करके मैसेज भी डाल दीजिएगा. मेरी डीएमसी की टीम तत्पर रहेगी. बारिश का बहुत बड़ा रोल होता है, कुछ घर गिर जाते हैं, ये होता है, तो अवेयरनेस जरूरी होता है कि पहले तो अवेयरनेस, अगर हाई टाइड है, बारिश है और मधुबन डैम से पानी छूटता है तो उसका पब्लिक को कोऑर्डिनेशन चाहिए चाहिए. और खास करके मिटनावार है, हमारा खारीवार है, तो मेरे पंप के बिल्कुल सामने है. मैं देखता हूँ उधर बहुत लॉगिन हो जाता है, वो एक डेंजरस एरिया है सिटी के. और हमारे कॉल सेंटर्स के नंबर्स, हमारे डीएमसी के, हमारे कलेक्टर से, ये इनको टाइप होगा. अगर हम ये कॉल सेंटर सबसे बराबर तालमेल रखेंगे तो कोई भी समस्या के लिए अपन निर्भर रहेंगे. तो मेरा फोकस अभी उस पर है. एक बार वो स्ट्रीमलाइन हो जाए तो वादा नहीं. साथ ही साथ में पैरेलल बहुत सारे कार्य हैं. जैसे आपने बताया बहुत सारी स्कीम्स हैं, स्ट्रीट वेंडर स्कीम्स हैं. जो स्ट्रीट वेंडर्स को मैं बता दूँ, कोई भी गरीब आदमी अगर आप धंधा करने चाहते हो फुटपाथ पे या रोड पे या लारी पे, तो 10,000 की स्ट्रीट वेंडर स्कीम ऑलरेडी शुरू है. अगर किसी ने भर दी है तो सरकार बैंक 20 आपको 20,000 मोड़ देंगी और वो आपको लोन मिलेगा और ये रहेगा. लेकिन एक और बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आए थे हमारे पास कि अगर आपको वो लोन मिलती है रोड पे बैठने की, दैट डजंट मीन दैट ये जगह आपकी परमानेंट होगी. सरकार आपको बोल सकती है कि आप इधर से हटा दीजिए, तो आपको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि रोड और फुटपाथ चलने के लिए है, लेट मी मेक इट क्लियर.
नहीं कि वो आप एक्सटेंड करते जाओ। हमारे पास बहुत जगह है अभी भी जहाँ पे हमारे मार्केट बनी है, वहाँ पे बैठना नहीं चाहते लोग, रोड पे आ जाते हैं। अभी दिन भर दिन रोड ट्रैफिक बढ़ रहा है, टूरिज्म स्पॉट पे है। मेरा पहले से एम है कि दमन को हम विकसित बनावे, तो इसीलिए थोड़े रोड्स भी चौड़े किए हैं और जितने कम हो सकते थे कम किए, जहाँ जरूरत थी बड़े करने की बड़े किए, और फुटपाथ अच्छी तरह से बनाए, गटर लाइन बनी है। और आपने देखा होगा पहले कि गटर लाइन बनती थी, फिर पाइपलाइन डालते थे, फिर रोड था। अभी हमने उल्टा किया है, पहले रोड बनेगी, गटर लाइन बनेगी और वो साइड में पाइपलाइन बनेगी। होता क्या है कि अगर आप रोड लाइन बीच में अगर गटर लाइन आ जाती है और फिर खोद देते हो, तो रोड में अगर एक खड्डा भी गिरा है ना, तो वो सीपेज 10 फुट 20 फुट 40 फुट पे ये रोड टूटता जाता है। वाटर और डामर, जो बिटुमिन बोलते हैं, डामर का रोड बनते हैं, ये दोनों दुश्मन है। जिसका जोर ज्यादा होगा वो जीत जाएगा। तो इसीलिए कि पानी वाटर ड्रेनेज में जाएगी। और सीवेज सिस्टम का काम मैंने जायजा लिया है, अभी उनसे भी मैं मीटिंग करके बोलूँगा। हमारे प्रशासन ने टेंडरिंग कर दिया है। सीवेज सिस्टम जितने भी जरूरत हो, जैसे आपने देखा होगा मशाल चौक पे रोड वाइडनिंग हो गया, पैच वर्क तो कर दिया है, लेकिन सीवेज सिस्टम भी हम चालू कर रहे हैं। सीवेज सिस्टम होता है और उसके बाहर के साइड में वो चेंबर बीच में से जाएगा, बाहर एक स्ट्रीम लाइन दे देंगे, एक पॉकेट दे देंगे और वहां से पाइपलाइन दे देंगे, चेंबर बना देंगे। जो आजू बाजू के जो 40-50 फुट के दोनों साइड में आएंगे, उनको पाइप से उसमें आपका सेफ्टी टैंक में गंदा पानी छोड़ देना है। वो पानी जाके वो पाइप में जाएगा और प्रेशर से इसमें साफ करने की जरूरत नहीं, प्रेशर से एफिलेंट प्लांट में जाएगा, प्लांट में फिल्टर होके फिर वो गार्डन में जाएगा। तो उसको वो पानी एक फिल्ट्रेशन और खातर बोलते हैं ना, खेत में खातर डालते हैं, तो इट विल बी यूरिया फॉर द प्लांट्स ऑल्सो। तो ये प्लानिंग है। और फिर रोज बनेंगे, और रोज बनेंगे तो इसी क्वालिटी बनेंगे, क्योंकि हमारे प्रशासन बहुत स्ट्रिक्ट है, हमारा प्रशासन भी और प्रशासन भी, कि क्वालिटी रोड बनने चाहिए, ताकि रोड कॉन्ट्रैक्टर को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होता है कि अभी जो नई सरकार की पॉलिसी आई है कि 5 साल तक एक रोड बनेगा, उसके बाद ही दूसरा रोड करेंगे, हर पैच वर्क नहीं करना है। और आपने देखा होगा अम्बावादी का रोड हो गया, ये हमारा खारीवार से बस स्टैंड का रोड हो गया, ये जो अभी बन गया डोबी तलाव से नीचे, इतना अच्छा रोड बना है। और गटर लाइन है, पानी में चले जाते हैं गटर लाइन में, और पानी कहीं रुकता नहीं है, और रोड्स भी लाइफ लॉन्ग होते हैं, स्मूथ होते हैं, अच्छे होते हैं। सो दिस वे तो ये जो सीवेज सिस्टम है, सीवेज सिस्टम जल्द से जल्द हो, फिर रोज बनेंगे। मैं मालूम है कि बहुत सारे विलेजेस के रोज बहुत अच्छे बन गए और बहुत अच्छी क्वालिटी के बने। वैसे दमन के भी आश्वासन देता हूँ कि बहुत अच्छे रोज बनेंगे। जमपुर बीच बना है, देवका बीच बना है, वो सिटी में भी आधा आता है, आधा रोड्स दोनों साइड से आप देखोगे तो हमारा बीच में सिटी में है, फिर पंचायत में एरिया में बहुत ब्यूटीफुल बन गए। टूरिस्ट आ रहे हैं और हमें और भी खेते और टूरिस्ट कैसे आ रहे हैं। जैसे फिश मार्केट का एक बहुत बड़ा इशू था, तो फिश मार्केट के साथ साथ शॉपिंग मॉल हमने वहाँ बना दिया। कहाँ पे? नदी दमन, एक मोटी दमन में बन रहा है। और पहले ऐसा गवर्नमेंट के मॉल्स नहीं होते थे, गवर्नमेंट के ऐसी तरह दुकानें होती थी और एक छोटे छोटे कैबिनेट्स होते थे। वो गए ऑनलाइन, पारदर्शिता थे, ऑनलाइन से जिसने बिड किया उसको मिल गया है ऑप्शंस में, उनको भी हम हैंड ओवर करेंगे। एंड इफ यू पे मोर यू कैन मेंटेन नाइस, इफ द रेंट इज लेस दे विल नॉट मेंटेन इट, एंड दैट मॉल विल बिकम अ रोड साइड चेंबर एंड रोड साइड ऑर्डिनरी स्टोर। मतलब एसपी भाई, आपका बोलना ये मतलब है कि कल से आप अगर आप चार्ज लोगे तो आपकी जो है प्राथमिकता पहले रहेगी, मानसून आ रहा है तो जो भी गटर है उसकी साफ सफाई, फिर रोड है। अब मेन जो एसपी भाई जो मैं आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, ये हो गई मेन बुनियाद की रोड्स की, कि वो रोड मेन रोड है और गटर है। गटर साफ हो गई, रोड हो गई, मैंने कुछ बताया क्या है, क्योंकि ये दो मेन नगर पालिका की हो गई। ये हो जाएगा ठीक है।
फिर लोगों की बहुत, मैंने पॉलिसीज की बात की जी। है, जो स्ट्रीट वेंडर्स है, मुद्रा एजेंसी लोन है, और बाद में जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार की स्कीम है, पूरी सरकार की, उसमें सब बहुत सारे आते हैं। आपको मालूम है एजुकेशन स्कीम है, हेल्थ स्कीम है, आप अपना आयुष्मान भारत कार्ड है, प्लीज प्लीज मैं बहुत कैंप डाले। आप बोलोगे उधर मैं कैंप डालवा दूंगा, लेकिन वो नवंबर में आता है, उसका उसका ये मेरे को फोन आता है कि अभी रिन्यू करके दे दो। मैं बताऊं नवंबर में आप रिन्यू करो, 1500 रुपया होगा, 1000 रुपया होगा, जिसका फ्री में है वो फ्री में बन जाएगा। लेकिन प्लीज आप रिन्यू करो, वरना क्या होता है कि आपके परिवार को 5 लाख का जो बेनिफिट है वो नहीं मिल रहा है। तो रिन्यू करना जरूरी है। ये स्कीम्स है, वो स्कीम्स के लिए अवेयरनेस करेंगे। और लो इंश्योरेंस पॉलिसीज है, फिर अपना सुकन्या स्कीम है बालकों को, अगर आप 500 रुपया जमा करोगे तो सरकार 500 रुपया जाएगा, उनको मिलेंगे। आप एजुकेशन में देख लो, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज का मैं आपको बता दूं, हमारे शहर में ही है, सिटी में ही, वर्कुंड के आगे, वर्कुंड में इंजीनियरिंग कॉलेज में जो पढ़ता है स्टूडेंट और फीमेल स्टूडेंट, तो सरकार, और बहुत नॉमिनल फीस है 3800 में इंजीनियरिंग। नॉर्मल आप जाओ और बहुत अच्छा बना है, आप अंदर से देखो, यू विल लाइक टू रोम अबाउट, गार्डन्स है, ये है, बड़े बड़े क्लासरूम्स है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं नहीं मिलता। तो 3800 के कुछ और फीस है, मैं विजिट किया है, मैं चाहूँगा आप भी एक विजिट बनाओ, एक स्टोरी बनाओ। और सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि फीमेल को 50,000 रुपया हर साल सरकार उसके अकाउंट में डालती है। जब वो पास आउट होती है तो 1.5 लाख रुपया ग्रेजुएट होके फिर वो घर ले जाती है। अच्छा। तो ये जो स्कीम है वो कहाँ मिलेगी, हमारी दमन सरकार ने की है, एजुकेशन स्कीम है। और आप जहाँ पढ़ना चाहे, अपनी जो बेटी है, किसी को रुकावट आती है तो मुझे मिलिए, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपकी बेटी के लिए कहीं पे भी आप पढ़ाओ, आप बॉम्बे में पढ़ाओ, बेंगलोर में पढ़ाओ, 50% सरकार आपको रिइंबर्स करेगी। लेकिन उसका टाइम आता है, आप उसको टाइम से फॉर्म फिल करके दे दीजिए, आधी फीस आपको मिल जाएगी। भले 5 लाख रुपया हो, 6 लाख रुपया हो, सरकार 3 लाख आपको रिइंबर्स करेगी। ये सब स्कीम्स है, अवेयरनेस है, आप प्लीज उसका लाभ लो। एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हेल्थ में मैंने बता दिया, मरोर हॉस्पिटल में हमारे पास करीबन 300 बेड की हॉस्पिटल तैयार हो गई, सेल्वास में 1000 बेड की हॉस्पिटल तैयार हो गई विद लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स। और डॉक्टर्स नहीं मिल रहे, लेकिन डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, ला रहे, लेकिन ये पहला बैच निकल जाएगा नेक्स्ट ईयर और दिस ईयर। पहला बैच निकलेगा तो 150 डॉक्टर्स दमन में ही आपको इलाज के लिए मिलेंगे, और हर साल 150 का बैच हो जाएगा, तो प्रोफेशनल डॉक्टर्स, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स मिलेंगे। और डॉक्टर्स का जो मेडिकल का फीस है वो 40,000 का जॉब फीस है, लेकिन उसमें एक बॉन्ड भी बना है कि 3 साल तक हम सेवा देंगे। अच्छा। सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, चाहे यहाँ हो या कोई सूरत का हो तो सूरत में, लेकिन उसको 3 साल तक सेवा देनी पड़ेगी उसको ये करके। इसलिए ये, नहीं तो आप मेडिकल में जाओ तो 1 करोड़ रुपीस का पैकेज होता है 80-90 का, तो बहुत बड़ा पैकेज होता है। तो ये मैंने एजुकेशन की बात कर ली, स्कीम्स की बात कर ली, जो कि हमारे प्रीव्यू में हमारे राइट्स हैं। एक मैं बॉक्स बनाने वाला हूँ जिसमें हर फॉर्म्स होंगे, आपको मिलेंगे। वो बॉक्स नहीं है, वो आप हो कि कोई नहीं हो, वो बॉक्स में डोर ओपन करो, बर्थ सर्टिफिकेट फॉर्म चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट करो। अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट लेने में 48 आवर्स या फिर 60 आवर्स हो जाता है, इमीडिएटली कॉल बैक करो कि ये काम नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ, मैं खुद उस पर सुपरवाइज करके कर लूँगा। लेकिन पहले आप फॉलोअप करो, क्यों अटका है, नहीं अटका है तो आप मेरे बोल दो। हमारे CEO साहब भी नए आए हैं, हालांकि मेरी मुलाकात नहीं हुई है, और ऐसा संजोग हो गया कि उन्होंने चार्ज दिया और मैं भी DMC में इलेक्ट नहीं चल लिया आपने, नए है बराबर, और सुना है डायनामिक है, तो वो वेडनेसडे आने वाले हैं जी। तो औपचारिकता मुलाकात होगी, तो उनमें भी विजन्स होगा, हमें भी विजन्स होगा, चैलेंजेस होगा। बोलते न्यू इंडिया, न्यू दमन, तो न्यू DMC ऐसे करके कुछ हम भी कोशिश करेंगे कि करेंगे। तो वो फॉर्म्स मेरे पास रहेंगे, तो वो फॉर्म्स में अंदर रहेंगे, आप उधर से उठा लो, फॉर्म भर दो, ये करो। पेंशन की स्कीम्स है, मैंने अभी भी बोला, पेंशन की स्कीम आप दे दो। क्या हमारे बजट में पेंशन के सफिशिएंट फंड्स है कि नहीं, क्योंकि जो एडल्ट्स है और ओल्ड एज है, और जिसका 60 अप हो जाता है, या 60 में तो आपको
2000 1000 मिलते हैं, फिर 75 के ऊपर आपको आई थिंक 2000 मिलते हैं। ऐसे कोई हो जाते हैं तो आप अवेयर करिए। हमारे वहाँ रश्मि करके है सुप्रिटेंडेंट, वो पेंशन की स्कीम मिल रही थी। अगर अटकता है आपका तो करो, लेकिन पेपर वर्क आपको देना पड़ेगा। आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, फॉर्म, ये सब आप भर के ला दीजिए। आपको कोई भी दमन का व्यक्ति हो, उनको जो पेंशन नहीं मिलता है वो डिजर्व्ड है, तो प्लीज प्लीज आप संपर्क करो हमारा। हम आपको इंश्योर करेंगे आपके खाते में वो राशि मिलती जाएगी, क्योंकि दे डिजर्व इट। दूसरे वो फॉर्म्स होते हैं डेथ सर्टिफिकेट का। डेथ सर्टिफिकेट के एनरोलमेंट में मैं भी बताना चाहता हूँ, जो मैंने देखा है बहुत बार आप डेथ होती है तो डॉक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। अगर डॉक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो आपको दिक्कत होती है। तो कोई भी पेशेंट को एक बार डॉक्टर का सर्टिफिकेट ले लो डेथ का, या तो मेडिकल अपना करा लो मरवर में कहीं पे भी, डॉक्टर सर्टिफिकेट इज अ मस्ट। विदाउट डेट आपको दिक्कत होगी डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए। अपन क्लियर कर देते हैं लेकिन डॉक्टर्स का नहीं लेते हैं। तो डॉक्टर्स जो आपका फैमिली डॉक्टर है, ये कॉज ऑफ डेथ शुड बी क्लियर, और वो विद इन 24 आवर्स आप अप्लाई कर दो, हम इमीडिएटली डेथ सर्टिफिकेट भी दे देंगे। और अभी अभी कुछ अलग प्रक्रिया आती है कि नहीं मालूम नहीं, अगर हमें मालूम पड़ता है कोई बर्थ हुआ है और हॉस्पिटल से ऑनलाइन रजिस्टर हो जाएगा, ऐसी भी सुविधा के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं। लेट मी सी हाउ कैन इट वर्क आउट, क्योंकि दमन में प्रॉब्लम होता है प्रोफेशनलिज्म का। जो हमारे सॉफ्टवेयर जिसको टेंडर दिया है, दे आर नॉट प्रोफेशनल, हर टाइम सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो रहा है, सॉफ्टवेयर ये नहीं हो रहा है, वो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आई विल बी स्ट्रिक्ट कि भाई प्रोफेशनलिज्म लाओ, सॉफ्टवेयर की वजह से किसी का काम होना चाहिए। ऑनलाइन प्लान पास होते हैं, प्लान्स पास होते हैं ऑनलाइन में, कि इसमें पारदर्शिता होती है, क्योंकि कंप्यूटर में रहता है और उसमें ओपन स्पेस, मार्किंग, मार्जिन जो भी है वो एक नेटवर्क में होता है। आर्किटेक्ट हैज टू स्पेसिफाई एवरीथिंग इन दिस, तो वो सॉफ्टवेयर है। लेकिन कभी कभी सॉफ्टवेयर नहीं भरते तो वो ऑफलाइन भी करना पड़ता है। मुझे ऑफलाइन नहीं करने, वो बहुत सारी दिक्कत आती है। तो ये सब दिक्कतें हैं, वो धीरे धीरे सॉल्व होगी। और पेंशन्स का प्लान कहाँ, क्योंकि नगर पालिका में प्लान होता है और किसी का घर बन जाता है तो वो घर बना देता है, फिर आता है प्लान लेने के लिए। प्लीज प्लीज आप ऐसा कुछ गलत मत करो। आप पहले प्लान पास करा लो और उस हिसाब से आपका घर बनाओ, ताकि कंप्लीशन मिलने में आपको दिक्कत ना हो। और अगर आपका प्लान पास हुआ है और ऑफिसर अगर आपको कंप्लीशन नहीं देता है तो इट इज़ वेरी बैड, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और घर के लिए कोई एक्सपेक्ट करता है तो वो आप एक्सपेक्टेशन में मत आओ। आपका प्लान अच्छी तरह से बना के पास कर लो, क्लियर रहो, अच्छे रहो। मगर एसपी भाई पिछले 10 साल 15 साल से कोई प्लान अप्रूवल नहीं हुआ है, कोई नए बिल्डिंग को अप्रूवल नहीं। अभी आपने बताया है 10 साल से नहीं हुआ है, नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। आप हाई राइज की बिल्डिंग्स की बात जी 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 अभी वो डाटा है, वो चीफ ऑफिसर साहब से मिल सकता है आपको चाहिए तो। बहुत कंप्लीशंस बहुत हुए हैं जो घर के हैं, दिए हैं, प्लान्स अप्रूव भी हुए हैं। अच्छा। लेकिन प्लान, अगर प्लान आपको डालना है तो उसके नॉर्म्स भी रहते हैं। अच्छा। तो फायर के नॉर्म्स होते हैं। फायर का प्रोविजनल एनओसी आप ले लीजिए, कोस्ट गार्ड एनओसी ले लीजिए, क्योंकि दमन इज गवर्न बाय डिस्ट्रिक्ट, तो आपको दिक्कत नहीं आती है। घर बना लेते हो फिर आप ले जाते हो। आर्कोलॉजिकल का है तो आर्कोलॉजिकल एनओसी ले लो, वो सब आप अगर ले लोगे, प्रोविजनल एनओसी होगी तो फायर एनओसी देंगे। उसमें तो दिक्कत आ रही है, फायर वाले भी अबव 4th फ्लोर 5th फ्लोर नहीं दे रहे। ऐसा है सर कि हायर लो राइज के लिए अगर आपको घर के लिए बनाना है विदाउट कमर्शियल, नो नीड ऑफ फायर एनओसी। ओके। अगर आप घर बनाना चाहते हैं, नो नीड ऑफ फायर एनओसी, आप इमीडिएटली सबमिट करो, प्लान आपका अप्रूव हो जाएगा जी। अगर रेजिडेंशियल है तो उसमें थोड़े थोड़े नॉर्म्स है कि फायर एक्सटिंग्विशर रख दो, ऐसा ऐसा। फायर एनओसी कभी लगेगी आपको क्लियर कर दो जी, जब हाई राइज बिल्डिंग होगी। ओके। 4 इज लो राइज, 5 एंड अबव इज हाई राइज। यस, उसमें भी हम दे देंगे और दी है 6 मीटर 7 मीटर्स पे दी है। मैं बता रहा हूँ, प्लान आप दे दीजिए फायर ऑफिसर को। ओके। फायर डिपार्टमेंट प्रोविजनल ऑफिसर, उसको आप बोलेंगे यही आपको इक्विपमेंट्स लगाना है और उस हिसाब से प्लान आप सबमिट करो, बाद में सबमिट करो। हम सबमिट कर देते, फिर फायर वाले क्वेरी निकालते, फिर तो आप फायर वाले
बोलेंगे ये नॉर्म्स करो, ये इंस्ट्रूमेंट लगाओ, इतनी टाँकी लगाओ, इतने फायर इक्विपमेंट्स लगाओ, अलार्म लगाओ वगैरह वगैरह, वो होता है उसमें। अगर आपने वो दे दिया है और फायर से क्लीन प्रोविजनल एनओसी आ गई है, तो वी हैव नो राइट टू स्टॉप, वी हैव टू जस्ट चेक FSI, पार्किंग स्पेस एंड ये करके, ठीक है। अगर बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है, ताकि क्या है कि दिक्कत ना हो किसी जो बिल्डिंग में रहने वाले को, उसमें पार्किंग की दिक्कत ना हो, जो बन गया बन गया। मैं मुझे पता है कि दमन में एरिया बहुत कंस्टेंट है, एरिया इतना छोटा है कि हम उसको अभी प्लॉट्स ही अवेलेबल नहीं है, डेवलपमेंट इम्पॉसिबल है। मेरा ये मानना है प्रशासन से ये करके कि जैसे वापी 2, वापी न्यू, चला वाला जो चला में पंचायत आगे नहीं, DMC माना था पड़ी, वहाँ पे 14 वाला है, DPR रोज बन गए, तो गुजरात में बहुत अच्छा है। FSI है जी, वो भी अब ट्राई करेंगे। प्रशासन अभी हमारा नया डेवलपमेंट प्लान आ रहा है, तब तक तो कोई प्लान पास नहीं होगा। अभी वो डेवलपमेंट प्लान में क्या है, क्योंकि उसका सजेशन ऑब्जेक्शन मांगेंगे, अभी वो डोमेन में आ जाएगा, तो कृपया करके आप अपने अपने सजेशंस डालिए, जैसे गुजरात में क्या चल रहा है, तो वो अमल में आएंगे। इफ यू डोंट पुट इन द ऑब्जेक्शन सजेशंस, देन प्रशासन ऐसे समझे कि जो हम बनाए हैं वो बराबर सही, तो पेड FSI होता है। अच्छा, हाइट का रेस्ट्रिक्शन है वो मैं भी मानता हूँ, और रोड सेटबैक का मार्जिन, लकीली DMC में हमने फाइट करके 17.5 मीटर से ज्यादा नहीं कराया, पंचायत एरिया में 30 मीटर हो गया है। 17.5 मीटर जो मेन रोड है, जो जैसे कि 4 रास्ता से वहाँ पे 17.5 का ही है। क्यों 17.5 है, उसमें लॉजिक था, जब डेवलपमेंट आया ना, सिटी का एक रोड 17.5 मीटर छोड़ेगा, तो सिटी का बैक साइड में जो दूसरा होगा वो रोड, और उसका अगर जो दोनों रोड का अगर हम सेटबैक करेंगे तो उसका घर नहीं बन सकता। तो मेन रोड में 17.5 है, तो 17.5 के मीटर्स पे ही रखा गया है। सजेशंस आपको देना है, और उस प्रकार आएगा, नॉर्म्स प्लान आ रहा है टाउन प्लानिंग के, ताकि गुजरात में मैंने देखा है वहाँ पे कि DPR रोड हो, अगर 12 मीटर का रोड है तो 5 स्टोरी, 20 मीटर्स पर 12 मीटर्स का तो 10 स्टोरीज, अगर आपका 20 मीटर्स है तो 14 स्टोरीज। द विड्थ के रोड के बेस पे आप हाइट, और FSI वगैरह वगैरह। अभी हाल में कितनी FSI है? 2.1% है सिटी में, और 1.1% आई थिंक इसमें 2.35 और 5% इन सिटी एंड 1.1% इन विलेजेस। अभी विलेजेस भी बढ़ाने हैं, क्या है ये हम मांगेंगे, बढ़ाएंगे, और हम रिक्वेस्ट करेंगे प्रशासन के कि जहाँ मिल रहा है हाइट, जब रोजगार नहीं मिल रहा है उधर FSI नहीं, तो पेड FSI भी शुरू स्टार्ट करें, जैसा वहाँ पे है, बॉम्बे में है, बॉम्बे में बहुत अच्छा है। बॉम्बे में तो क्या है, ट्रांसफरेबल FSI है। तो आपका प्लॉट अगर कोई पीछे है और आपको आगे का 50 वाला का टावर बनाना है, तो आपका पीछे का FSI भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। सो दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज इधर इतना ये FSI की हाई राइज परमिशनल नहीं है। जब आप 3 मीटर 2 मीटर भी नहीं बन रहे, और कोई जगह पे है, आप देखोगे एयरपोर्ट के फनल एरिया में आते हैं, वहाँ पे G+1 भी नहीं है, तो वो वाई टू वायलेशन 9 मीटर अबाउ तो वायलेशन करना नहीं है। एयरपोर्ट आ रहा है सर, एयरपोर्ट आएगा तो वी विल बी कनेक्टेड टू नेशनल फ्लाइट्स, और दमन एक इंटरनेशनल फ्लाइट्स, और क्या पता कि दमन से जो गोवा से जा रही है इतनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो दमन से भी जा रहे हैं। और मैं बता दूं, गोवा जो पब्लिक जाती थी ये बीचेस के कारण, अभी एवरी आ रहा है, बर्ड पार्क एवरी आ रहा है, ग्लो गार्डन आ रहा है, और 1.5 किलोमीटर लेफ्ट में जाओगे तो वहाँ पे ये आ रहा है, और कनेक्टिविटी यू शेप ब्रिज आ रहा है जो नानी नंबर मोटी नंबर को कनेक्ट करेगा, चंपोरा रोड 1 रोड हो जाएगा। तो ये जो पब्लिक है, आज मैं बता दूं आपको कि दमन में मैं देखता हूँ सप्रेस एरिया हमारे में, मोटी नमन का एरिया 14 जो सिटी का एरिया है, जो हमारा ये उधर इतनी पब्लिक है, वाटर स्पोर्ट्स है, इतनी पब्लिक आती है सर कि होटल्स के जो भाव थे तो वो तो बढ़ गए, उनके रेट्स भी बढ़ गए, और होटल वाले कमा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में जो नीचे जो नारियल पानी वाला है, वेफर वाला है, साइकिल वाला है, और क्या बोलते हैं टूरिस्ट में कुछ खिलौना वगैरह बेचने वाला है, ऐसे फूड कोर्ट्स है, वो इतने फ्लरिश हो रहे हैं कि एक आम आदमी भी कमा रहा है और एक बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियल भी कमा रहा है। तो इस तरह अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो हमारे में भी बढ़ेगा,
और अगर टूरिस्ट उधर जाते हैं रात को क्या आते हैं मार्केट में घूम जाते हैं। हाँ। तो मार्केट में जो जो हमारे शॉप वेंडर्स हैं, हम्म। जो दुबई मार्केट है या इधर महाराजा है और इधर बुलस्टार है वगैरह वगैरह, वहाँ पे क्या है फ्लडिंग ऑफ टूरिस्ट आते हैं, वो शॉपिंग करने इधर ही आएंगे, खाने जाएंगे उधर अच्छा। और फिर बोले चलो ना मार्केट में भी ले लेंगे। बराबर। और क्या होता है दमन में एक पैकेज है, आप जाओगे ना तो पहले फैमिली में क्या ड्रिंक्स करने आते थे, अभी फैमिली में पैकेज फैमिली के साथ आते हैं, तो बच्चे को लोग गार्डन और बीच पे घुमा देते हैं तो बच्चे खुश, फैमिली को वाइफ को या शॉपिंग करा दो, वाइफ एंड फैमिली खुश, और आप एंजॉय करो ड्रिंक्स में। दमन ओपन है क्योंकि गुजरात का माहौल है, और आपको मालूम होगा कि दुबई और बहरीन सऊदी में भी नो एसी फ्री स्पॉट्स है कि वहाँ पे लिकर अलाउड है और फ्री अलाउड है, अदरवाइज रिलीजियस के सबसे बहुत ही है। तो हमारा दमन पहले से ही बदनाम था कि गुजरात वाले कहाँ जाएंगे, तो दमन में आइए, आप यहाँ पे पीजिए, कुछ भी कीजिए, नो प्रॉब्लम, वी विल मैनेज इट। तो पोर्चुगीज का रेजिम था, अबाउट 450 इयर्स का मेरा डीएमसी है, 19 ईयर्स से मैं काउंसिलर हूँ, नॉमिनेटेड काउंसिलर भी रह चुका हूँ। तो इतनी बड़ी म्यूनसिपालिटी, एशिया की बड़ी ओल्डेस्ट म्यूनसिपैलिटी है, उसको बरकरार रखना है। हमारे सामने एक गार्डन था, वो गार्डन भी डेवलप कर रहे हैं, और जो आपने देखी थी वो जूनी हमारी थी, फिर इलेक्ट्रिक ऑफिस था, पासपोर्ट ऑफिस है अभी। मुझे मैं बताता हूँ उधर बाहर फोर्ट में बीच में इतने जितने सेल्फी पॉइंट्स नहीं है ना, तो वहाँ पे टूरिस्ट इतने फोटो ले रहे हैं वो फोर्ट एरिया के, वो कलर भी अच्छा किया है और डीएमसी के लिए इतना ब्यूटीफुल बनाया है। वो पोर्चुगल इफेक्ट लिखती है, जो भी आ रहा है टूरिस्ट वो वहाँ पे फोटो गिरा रहा है, अंडर फोर्ट्स में जा रहा है, क्या ब्यूटीफुल बन गया है दमन, चेंज हो गया है। तो ये मेरा विजन है, और उसमें और कितने चांदी करो, लेकिन एक बात है जो हमारे प्रशासन भी कहते हैं, बना दिया है, मेंटेन करने की आपकी जवाबदारी, पब्लिक की जवाबदारी, और वो मीडिया की भी जवाबदारी है, मेरी भी जवाबदारी है, मेरे कर्मचारी की जवाबदारी, मेरे काउंसलर्स की जवाबदारी है, और हर एक स्टूडेंट्स की, हर एक मदरी की, हर एक पब्लिक की जवाबदारी है। अगर उसको कोई गंदा करता है या डिस्ट्रॉय करता है या कोई टूरिस्ट भी उसको आके कुछ मैला करता है, तो हमारी जवाबदारी है कि उसको साफ रखे, मेंटेन रखे। और कहा गया है, हम लोग मिलने गए थे प्रशासन का, एक भी अगर पट्टा अगर सूखा हुआ है डायरेक्टली मेरे पास, मेरे को फोन करो, उसको क्या नहीं लेंगे। इतनी बारीकी से रोड बन गया, मेंटेन करने के लिए वो बहुत इजी है। एंजॉय द प्रॉपर्टी बट डोंट हार्म द प्रॉपर्टी, डोंट डिस्ट्रॉय माय प्रॉपर्टी। वो हमारा है, दमन का है, हमारा दिखना चाहिए। और प्लीज कि अगर आपको करना है बम्बू डाल के कुछ शैबी कर दो, उधर बीच पे ऐसा कुछ 2 कुर्सी डाल के ऐसा करो, गंदा मत करो। आप आइए, आपकी लारी लाइए, धंधा करिए, घर ले जाइए, उधर एनक्रोचमेंट करने की बात मत करो। पार्किंग सफिशिएंट है, और पार्किंग को मैं आपको बता दूं, मेरा तो पेट्रोल पंप पे वहाँ से आती है 7 बजे, तो मेरे को आधा 1 घंटा लग जाता है ब्रिज क्रॉस करने में। इतनी टूरिस्ट होती है उधर मोटी नमन में जाते हैं, क्योंकि बीच मोटी नमन का बहुत ब्यूटीफुल है। बीच पे अगर आपको 3 किलोमीटर भी जाओगे तो पानी यहाँ का बहुत टाइट होती है, हाई टाइट होती है, तो मजा करते हैं। दे एंजॉय एंड जंप। बीच बहुत ब्यूटीफुल है, वर्जिन बीच है, गोल्डन सैंड है, ऐसा बीचेस मैंने दुबई में और ऑस्ट्रेलिया में नहीं देखे। और देवका में बीच है, वो खाली रोड इज गुड बट रॉकी होने के कारण नीचे आप नहीं जा सकते, लेकिन वहाँ पे होटल्स है, एंजॉय करिए। अस्पी भाई, मेन अभी यहाँ पे जो समस्या पानी की है, जो हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो पानी का जरा है दिक्कत है, उसके बारे में क्या करोगे? देखो, पानी की समस्या आप खुद सॉल्व कर सकते हैं जी। क्या है, मैंने देखा है यहाँ पे 95% या 99% वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करते मेन चीज, जबकि फॉरेन में वो लोग करते हैं। पहले हमारा जो देश था वो क्या राजा थे, उन लोग ने हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए थे, जगह जगह खड्डे करके लेक बनाए थे, वेन्स आती थी, वो बनाए थे, तो नेचुरल था, लॉगिंग होता था, पानी रुकता था, और वो पूरे साल तक वहां से लोग ले सकते थे।
अभी तो बोरिंग का जमाना आ गया, जेट पंप लगा दो और मोटर खींच दो, वेस्ट करो, रिसाइकल नहीं करते पानी का। बहुत सारा इसमें प्रॉब्लम्स है, सोसाइटी में भी है। सोसाइटी का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन एक सोसाइटी है ये अपनी खारीवार में, वो दिलीप भाई की, उसमें उन लोग ने क्या किया है, सीवरेज सिस्टम बनाया है और एफिलिएशन प्लांट बनाया है जी। वो लोग क्या करते हैं कि रिसाइकल करते हैं प्रोडक्ट को। और ऐसे प्लांट्स भी एसटीपी प्लांट बोलते हैं उसको, कि अगर आपका पानी आ रहा है और उसको फिल्टर करके वापस टैंक पर डालो, उसका 6-10 लाख का खर्चा है। एक बार कर लो, ये पानी का दिक्कत नहीं आएगी। और वाटर हार्वेस्टिंग का एक मशीन आता है जो मैंने बताया अभी था आपको, वो एक आता है 5000 6000 7000 का, वो आप कनेक्ट कर दो रेन वाटर से, वो फिल्टर होके ऑटोमेटिक आपके बोर में जाएगा। बोरिंग उड्डा करेंगे, उसमें मोटर डालेंगे, उसमें 1 लाख रुपया करेंगे, लेकिन ये 6000 और पाइपलाइन का 3-4 हजार का खर्चा करेंगे नहीं। आप टेरेस का पूल का जो पानी है वो आपके बोर में डालो। अगर आपके बोर में नहीं तो बाजू वाले बोर में डालो, लेकिन वो डालिए बोर में। उससे क्या होगा, आपका लेवल अच्छा होगा, सॉफ्टनेस आएगा, हार्डनेस निकल जाएगा, पीने लायक का पानी हो जाएगा। खारा होगा तो सॉल्टी होगा तो मीडियम सॉल्टी होगा, मीडियम सॉल्टी होगा तो प्योर हो जाएगा, और वो आपको स्टॉक लेगा। प्रॉब्लम दिक्कत कभी आती है अप्रैल मई महीने में, जून महीने में बारिश आ जाती है तो वापस आ जाता है। और हमारा जो दमन है ना, वो दमन बेस्ड ऑन मधुबन डैम से हुआ है। वहां से लकीली पाइपलाइन डाल दी गई। हमारे तालाब सूख जाते हैं, डुडेटा में डाला हुआ है, बारामेल में डाला हुआ है, एफिलिएट प्लांट डुडेटा में बहुत अच्छा हमारा है। और हमारा पानी फिल्टर होके पीने लायक का पानी है, नेचुरल पानी है। बिस्लरी भी इतना प्योर नहीं होगा जितना हमारा ये वाटर आता है पानी का। पानी अच्छे मिल रहा है, लेकिन जब तालाब सूख जाएंगे और पाइपलाइन सर्विस में चले जाते हैं, और अभी रोड के कारण से बहुत सारी पाइपलाइन टूट गई है, लेकिन लकीली क्या है कि नई पाइपलाइन सब जगह पे बिठाई दी है। अच्छा। अभी थोड़े 2-3 रोड्स का काम चालू है, उसमें दिक्कत आ रही है, वो भी जॉइंट हो गई है और वो समस्या निकल जाएगी। लेकिन जब सर्विस में जब उधर से पानी रुक जाता है ना, तो 3 दिन तक वो सर्विस होता है, 3-4 डैम में से तो वो कटोकट्टी हो जाती है। तो अब क्या करते हैं, हालांकि पीडब्ल्यूडी वर्क्स नगर पालिका होता है, लेकिन हम लोगों को पानी का दिया नहीं है। फायर पानी डीएमसी के अंदर में नहीं है, इलेक्ट्रिक तो पावर प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो उसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। तो पानी की जो समस्या है, तो वो पीडब्ल्यूडी का एक डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे मिस्टर टम्बोली है, आप उनको संपर्क करो। मिस्टर सतीश है, आप उनको पीडब्ल्यूडी ऑफिस मोदी डबल में जो पेट्रोल पंप है पुलिस स्टेशन के आगे, वहाँ पे ऑलरेडी पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है, 2nd फ्लोर पे आप अपना शिकायत दाखिल करो। और बहुत सारा कुछ व्यवस्था प्रॉब्लम आएगी तो डेफिनेटली हम उनको लेंगे और साहब को बोलेंगे थोड़ा जल्दी करिए। और अगर बहुत शॉर्टेज आ रही है तो टैंकर से उनको पानी देना पड़ेगा। जो हम जब शॉर्टेज होती है तो हम बोलते हैं, तो वो लोग अपने पीडब्ल्यूडी के टैंकर्स वो एरिया में आ जाते हैं, पानी देती है। लेकिन दमन में तो मैंने देखा है इतनी शॉर्टेजेस नहीं है, बिकॉज ऑफ समथिंग ये जो 2-3 दिक्कत दिखाई है वो है उसकी वजह से। लेकिन अगर आप अपना एसटीपी प्लांट बना के वापस वही पानी, बाथरूम का पानी, उसको फिल्टर करके वापस यूज में लो, तो ये आपको करना है तो दिक्कत जाएगी। तो इसमें 2 वे है। डीएमसी से कुछ ऐसा कुछ स्कीम है कि नहीं कंपलसरी के ऑल द बिल्डिंग्स हैव द हार्वेस्टिंग सिस्टम? नहीं, हमने तो कहा है, स्ट्रिक्टली कहा है, और अभी भी और भी स्ट्रिक्टली करूँगा। अगर हार्वेस्टिंग वाटर के बिना डोंट इशू एनी कंप्लीशन, डोंट इशू प्लान, वो अंडरटेकिंग में क्लॉज ही डाला देंगे। लाइसेंस में क्लॉजेज होते हैं, क्लॉज में प्रिंट करके या ये करके, हर जैसे एनओसी इज रिक्वायर्ड ऑफ कोस्ट गार्ड, एनओसी इज रिक्वायर्ड ऑफ फायर फॉर योर सेफ्टी, वैसे ही हम चाहेंगे कि सेफ अपना पीडब्ल्यूडी वाटर हार्वेस्टिंग इज आल्सो कंपलसरी। स्ट्रीट लाइट की एक समस्या बहुत है, मैंने बताया स्ट्रीट लाइट का समस्या प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो वो टोरेंट पावर की वजह से हुआ है, तो वो लोग ही करते हैं। उसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन है कि हम लोग खाली मेंटेन करेंगे, स्ट्रीट लाइट्स आपको ला के देनी है। अच्छा। और वो कंफ्यूजन है, लेकिन अभी तो स्ट्रीट लाइट्स का प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि सब जगह पे स्ट्रीट लाइट चेंज कर वो लोग नए ला रहे हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स नहीं है। और जहाँ पे हमारी जो लाइट्स लगाई गई है जो इंटीरियर में, वो हमने बोला है कि हम
टाइम टू टाइम लेते प्रोक्योर करते और वो हम लोग दे रहे हैं। लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी कोई ऐसा स्ट्रीट लाइट्स में इतना बड़ा प्रॉब्लम है। बिल्स ज़्यादा आते हैं, ये आते हैं, वो तो आप टोरेंट कंपनी से आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन कोई इंजस्टिस हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं करता है, तो आप बेझिझक बताइए, हम लेटर लिख के उनको भी टाइट करेंगे। सिटी में लाइट अभी बहुत ये होती जा रही है, उसका कुछ लाइट जाती तो है वो सर्विस के लिए, कोई पहले नहीं जाता था, मगर जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ था कोई जारी देख के तो नहीं करेंगे। कोई सर्विस कर दे, कहीं केबल डाला होगा तभी जाती है। लेकिन फिर भी लाइट भी दूसरे कंपेरेटिवली स्टेट्स में दमन में लाइट्स अच्छी है, इतनी कम्प्लेक्स नहीं है। धन्यवाद अश्विन भाई, आज आप आए जनमंच के ऑफिस में। कल से आप डीएमसी के चार्ज ले रहे हो। हमारी और डीएमसी के जितने भी नागरिक है उसके ओर से आपके लिए शुभकामना है। आप इसी तरह आगे बढ़ो और डीएमसी के लिए अच्छा कार्य करो। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। દમણમાં પ્રખ્યાત યસ સિરામિક એન્ડ પ્લાયવુડ જે છેલ્લા 20 વર્ષથી મોટી દમણમાં કાર્યરત છે, જ્યાં તમને સેનિટરી વેર્સ, ટાઇલ્સ, ફેન્સી સીપી બાથ ફિટિંગ્સ એન્ડ એક્સેસરીઝ, પીવીસી પાઇપ ફિટિંગ્સ, એસએસ સિંક, વોટર ટેન્ક્સ એન્ડ પ્લાયવુડ વગેરે. ગંગા કંપનીની ડીલરશીપ મેળવી છે, જેથી વાપી સુધી જવાની જરૂર નથી. તમામ આઇટમ્સ વ્યાજબી ભાવે દમણમાં જ મળી રહેશે. પ્લમ્બિંગ માટે કામદાર ઉપલબ્ધ. સરનામું 7335 મેઇન રોડ ઓપોઝિટ રાજ હાર્ડવેર એન્ડ ઇલેક્ટ્રિકલ, મોટી દમણ. મોબાઈલ નંબર 9898217712 એન્ડ 7016373483.